फ्रेंड, कल हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अपने सिस्टम में MySQL इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि MySQL पे हम लोग MySQL इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस बना सकते हैं, कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोगों। तो पहला बात, आप एक डायग्रामेटिक पिक्चर से समझो। तो मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक डेटाबेस, ओके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस हम लोग को बनाने का क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले एक स्कीमा बनाना होगा, क्रिएट स्कीमा। और स्कीमा का नेम लेट अस सपोज हम लोग दे रहे हैं लर्न अंडरस्कोर एसक्यूएल। इससे आपका स्कीमा बन जाएगा। अगर आप एक प्रैक्टिकल इसको लेके चलो, तो अगर आप यहाँ टाइप करते हो क्रिएट स्कीमा लर्न एसक्यूएल, तो अभी आप देख रहे होगे कि मेरे में एक स्कीमा पहले से बना हुआ लर्न एसक्यूएल का। अगर इस कमांड को हम लोग रन करेंगे तो होगा क्या, अगर रन करके ट्राई करें, इट कांट क्रिएटेड learn SQL database exist means it is already exist। सॉरी, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हर जब भी हम लोग एक स्कीमा या कुछ भी क्रिएट करते हैं तो हम लोग को एक कंडीशन लिख लेना पड़ता है, इफ नॉट एग्जिस्ट। एंड अगर अब आप रन करोगे तो देखोगे कि वार्निंग दे रहा है कि कांट क्रिएट द डेटाबेस एग्जिस्ट। तो चलो हम लोग पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप स्कीमा। वो भी मैं बताऊंगा कि ड्रॉप कैसे करते हैं। अभी के लिए हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप रिफ्रेश करोगे देखोगे कोई स्कीमा नहीं है, तो आप हम लोग अब इस पर क्रिएट रन करेंगे तो एक स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। इस तरह स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। स्कीमा क्रिएट हो गया तो डी जब स्कीमा क्रिएट होने के बाद फर्स्ट मैं इसको सही कर देता, इफ नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब हम लोगों का दूसरा कमांड आता है कि ये डेटाबेस हो गया। मान लो कि जब फ्रंट एंड बैक एंड को कॉल किया, बैक एंड डेटाबेस को कॉल किया, तो किसी टेबल से तो वो रिकॉर्ड लेके आएगा। इसका मतलब हम लोग कि इस डेटाबेस में कुछ टेबल्स भी होने चाहिए। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको दिखेगा टेबल, व्यू, प्रॉक, फंक्शंस, ये चारों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। पहले हम लोग टेबल्स पे आते हैं। तो टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, आप चाहो तो मैनुअली राइट क्लिक करो, क्रिएट टेबल कर सकते हो, पर हम लोग कमांड के थ्रू मतलब मीन्स क्वेरी के थ्रू चलेंगे। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम फर्स्ट, ओके टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम टेबल नेम एज पर्सन्स, ओके। तो इससे टेबल क्रिएट होगा। अब उस टेबल में हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए, हम लोगों के कुछ रिकॉर्ड होने चाहिए उस टेबल में। उस टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड होने चाहिए, तो रिकॉर्ड जैसे यूनिक डिफाइन करने के लिए पर्सन्स का आईडी। अब पर्सन्स आईडी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा,
स्ट्रिंग टाइप का होगा, मीन्स डेटा टाइप। तो इंट, ओके, कॉमा, मान लो फर्स्ट नेम varchar। डेटा टाइप पे भी हम लोग आएंगे कि ये जो मैं लिखा इंट varchar, ये सब हम लोग के डेटा टाइप। लास्ट नेम, ओके। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं एड्रेस, और लास्ट लिख लेते हैं सिटी। अगर हम लोग अब इस क्वेरी को रन करने जाए, अगर आप इस क्वेरी को रन करने जाओगे तो ये अभी रन नहीं करेगा। रन करेगा मीन्स एरर देगा। क्या एरर दे रहा है? नो डेटाबेस सेलेक्टेड। तो हाउ टू सेलेक्ट द डेटाबेस? आइदर आप, दो तरीके हैं। इससे पहले हाउ टू सेलेक्ट द डेटा बेस, हम लोग के पास दो तरीके हैं। आइदर यूज डीबी नेम, जैसे लर्न एसक्यूएल, या जब हम लोग ये कर रहे थे, पहले इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अगर यूज लर्न एसक्यूएल करोगे आप और रन करोगे, 0 रो अफेक्टेड, बट अब अगर आप ये रन करने जाओगे तो ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। इट इज़ रनिंग, 0 रो अफेक्टेड। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये आपके एक टेबल क्रिएट हो गया। तो हम लोग मान लो इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, ओके। नो टेबल इज देयर राइट नाउ। मुझे ये यूज़ नहीं करना है, तब आप सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का, जैसे अभी आप लिखा क्रिएट टेबल नेम, क्रिएट टेबल स्कीमा, फर्स्ट लिखोगे आप लर्न एसक्यूएल डॉट पर्सन्स, और जो भी आपका ये पार्ट है ये तो सेम रहेगा, ओके। तो जस्ट हम लोग इस चीज़ में ऐड कर देते हैं लर्न अंडरस्कोर एसक्यूएल डॉट। अगर आप इस चीज़ को अभी बस रन करने जाओगे तो 0 रो अफेक्टेड, बट टेबल क्रिएट हो गया है। अगर आप रिफ्रेश करोगे इसको तो आपको एक पर्सन नाम का टेबल मिल जाएगा। इस पर्सन पे आप करोगे क्लिक, ये पर्सन है जो हम लोग एक पर्सन आईडी बनाए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस सिटी, ये हम लोग बनाए हैं। ये डेटा टाइप है इंट var। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, ये समझेंगे क्या होता है। इस पर अगर क्लिक करोगे तो वही चीज़, कॉलम क्या है, फॉरेन की अभी तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने कोई फॉरेन की बनाया नहीं है, इंडेक्स हम लोगों ने बनाया नहीं है, ट्रिगर हम लोगों ने बनाया नहीं है। कॉलम में जो दिख रहा है आपको ये सब एक एक करके आपको दिख जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग स्कीमा बनाते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं डेटाबेस को, और कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट ए टेबल, ओके। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो को हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको माई एसक्यूएल इंस्टॉलर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें। माई एसक्यूएल इंस्टॉलर अगर आपके एसक्यूएल सर्विसेज में माई एसक्यूएल 80 करके नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है तो वो इंस्टॉल कैसे सही से होगा। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।